हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका ट्यूटर प्लस में आपका स्वागत है। मौर्य काल है ना, 4 चैप्टर तक पढ़ा दिया गया है। आगे देखिए मौर्य काल चलेगा, इम्पोर्टेंट है, इसमें है सब टॉपिक, ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन है, क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल। क्या हो गया रे? कह रहा है मौर्य काल कब से कब तक था, कब से चला था? तो मौर्य काल का शासन काल था, मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से, है ना, 185 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। मौर्य साम्राज्य का स्थापना पूछेगा आपसे कि किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तब पन्न, क्या था? पन्न नाम था, है ना। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पन्न नाम था। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। कह रहा है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। कौन था? कुणाल। अशोक का, है ना, मौर्य काल में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान या प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, फिर से कह रहा वह व्यक्ति, अरे, कह रहा वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था, है ना। यानी मौर्य कौन था? मौर्य सम्राट अशोक। उसका नाम क्या था? मौर्य सम्राट अशोक नाम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा, है ना। कौटिल्य उसी का नाम है, चाणक्य पूछे या उसी का नाम, है ना। कहा कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को, है ना। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? किस धर्म को अंगीकार स्वीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था, अंगीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने, है ना। चंद्रगुप्त के शासन में विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? तो चाणक्य ने मदद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का। किसका निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का निरूपण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो उसका प्रभावित कौन किया था? क्या नाम था उनका? कमरूबिनी था नाम ना। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। क्या नाम था उसका? कारुवाकी नाम था। ठीक है, क्या नाम था? कारुवाकी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया?
मगधी। किस प्रकृति का प्रयोग किया? मगधी। ठीक है ना। कहेगा अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया? तो मगधी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिंदुसार ने, है ना, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला, है ना। बिंदुसार ने भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला पर भेजे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणी में विभाजित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ, है ना, राजनीतिक नीतियाँ पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे था। कह रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है। आगे देखेंगे ज्ञान सूची सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है। पूछेगा सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो कहाँ बताना है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ठीक है। पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का। चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल, चंद्रगुप्त के महल याद रखिए, है ना। पाटलिपुत्र में जो स्थित था चंद्रगुप्त का महल, वो किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा बराबर यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था? तो आजीवकों ने किया था। ठीक है। आजीवकों ने, है ना। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था? आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? पश्चिम भारत तक फैला रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे करा केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भवरू स्तंभ बताया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त के क्या थे? समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने, है ना। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, है ना। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक केंद्र था तक्षशिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था?
इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखदत्त। वो क्या था? विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त के पुस्तक में। ठीक है, विशाखदत्त के ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा पुस्तक है? इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? इंडिका मेगास्थनीज ने। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखे हैं, याद रखिएगा। मेगास्थनीज ने लिखा इंडिका का पुस्तक। आगे यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम के लिए है, शुरू से लास्ट बने रहिए। क्वेश्चन कर अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, है ना। अशोक के जो शिलालेख था उस किस भाषा में उल्लेख है? प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम पूछेगा तो विष्णुगुप्त नाम तो पहले। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र। ठीक है, मित्र 7वां अंग था। राज्य के सप्तांग, है ना, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासन काल में भारत आया था। किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? तो डिमेकस, है ना, डिमेकस किसके शासन में भारत आया था? तो बिंदुसार के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुलंदी वाल प्राचीन स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, कुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। अशोक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। इसका, है ना, क्या है? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी, है ना, मैंने अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर भी लिया था, हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण क्या है? देवनाम प्रिय था, देवनाम प्रिय की उपाधि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप, है ना। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला श्रेय अंग्रेज विद्वान, है ना, जेम्स प्रिंसेप को है।
1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों ब्राह्मणी लिपि का उद्घाटन किया है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, करा केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है सभ्रु स्तंभ। कौन सा स्तंभ? भृगु स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भृगु स्तंभ में। ठीक है। कार्य मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ये तो लगता हो गया था। नहीं, दूसरा क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हुआ है ना। आगे कह रहा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कलसी में। कहाँ स्थित है? कलसी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। करा प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है। जो कौन थे? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था। सॉरी। ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में है। शिलालेख किसमें? 13 में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में स्थित है? शिलालेख 13 में स्थित है। आगे देखेंगे, कह रहा है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी में। कब पराजित किया? 305 ईस्वी में पराजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज, है ना। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? किसने बोला था? मेगास्थनीज ने बोले थे। मेगास्थनीज ने भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। अच्छा, इसका युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष। क्या कहा जाता है? गुढ़ पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। कहाँ का राजा था? मिस्र का। ठीक है। कहाँ का राजा था? मिस्र का। कर किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए, है ना। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? 15, है ना। कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है ना। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किए हैं? तो 15 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रफ्तार देखकर, है ना, क्या किए? भारी रफ्तार देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा और है, देख लीजिए। आगे सब पढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा और है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले बार चलेगा। देखिए, कह रहा है अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है
दूसरा एवं 13वां। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है संगम राज के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल कौन है? दूसरा एवं 13वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तब महेंद्र और संघमित्रा को, है ना, महेंद्र और संघमित्रा को भेजे थे। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हो तो किसको भेजे थे? महेंद्र और संघमित्रा को भेजे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक ने। श्रीनगर का स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टाइम चलेगा। थैंक यू। अगर आप नए हैं चैनल पे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।